हेलो एवरीवन। पाइथन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पाइथन के कई सारे टॉपिक्स लिए हैं जिसमें लूप स्टेटमेंट है। इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हमने लिए हैं। आज के इस सेशन में हम पाइथन के फंक्शंस को टारगेट करने वाले हैं कि पाइथन में कौन से फंक्शन होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है और ये फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो पाइथन में फंक्शन जो होते हैं वो बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन होते हैं उससे कई अलग होते हैं। इनमें कई सारे अपने फीचर्स हैं। अ, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो पाइथन में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को कोड रीयूजेबिलिटी के जैसे देखा जाता है। अब कोड रीयूज करने का क्या मतलब होता है या फिर कोड कैसे रीयूज करना है। तो क्या है कि अगर अपने सामने कभी कंडीशन आ जाती है कि मुझे एक ही सिंपल लॉजिक है, ओके, एक ही लॉजिक है और उस लॉजिक को कई बार यूज करना है और मल्टीपल टाइम, लाइक यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, बीच में थोड़ा सा कोड आ गया, फिर से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, बीच में और दो तीन कोड आ गए, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। कुछ इस तरीके से अगर मेरे सामने कंडीशन आ जाती है तो ऐसे केस में हम बार बार वो सेम लॉजिक नहीं लिख सकते हैं, है ना। मतलब लिखने के लिए तो लिख देंगे हम, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। हम ऐसा करने से हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ा रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। तो हम क्या कर देते हैं कि कोई भी लॉजिक एक फंक्शन में डाल देते हैं और एक फंक्शन डिफाइन करके रख देते हैं और ये फंक्शन जब चाहे जैसे चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट डेटा। जैसे कि मान लो कि कोई एक लॉजिक है जिससे मैं इवन और ऑड नंबर निकाल रहा हूँ। इवन ऑड नंबर निकालने का लॉजिक क्या है कि कोई भी अगर नंबर दिया गया है, अब नंबर यहाँ पे यूजर से हम इनपुट भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली दे सकते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया है 7। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है वेदर इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर। वो करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, तो सिंपली लिख दूंगा कि इफ जो भी गिवन नंबर है, इफ नंबर जो भी ये दिया गया है और मॉड 2 कर दूंगा मैं। अब मॉड 2 का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, ना, मॉड का मतलब रिमाइंडर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर वो 1 है, यस, अगर वो 1 है तो उसको हम क्या बोल देंगे सिंपली कि ये कौन सा नंबर है, तो ये ऑड नंबर है ना। हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं बेसिकली ऑड। अगर नहीं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लाइक अगर नहीं एल्स, तो वो क्या नंबर है, वो इवन नंबर है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर ऐसे नंबर, मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है ना, या फिर मेरे प्रोग्रामिंग में इसको मुझे बार बार यूज करना है। मेरे पास एक 200 लाइन ऑफ कोड है, तो उस 200 लाइन ऑफ कोड में लाइक पहले 10वें लाइन पे मुझे इसको यूज करना है, उसके बाद लाइक 45th लाइन जो है उसके ऊपर यूज करना है, ऐसा मल्टीपल टाइम यूज करना है। अब ऐसे केस में मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि इसको बार बार कॉल कर लिया, नो। इससे बस मेरा जो लाइन ऑफ कोड है वो बढ़ रहा है। तो इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ कि इस एक पर्टिकुलर चीज को ही एक नाम दे देता हूँ, है ना। एक नाम देने से क्या होगा कि मैं इस नाम से कॉल करूंगा और वो जो पूरा कोड मैंने ऊपर लिखा है वो एग्जैक्टली सेम काम करेगा जैसे वो ऊपर कर रहा है ना। अब वो करने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो, सिंपली हमें लिखना होता है एक फंक्शन। अब फंक्शन लिखने के लिए ये समझ लो कि फंक्शन में कौन सी चीजें आती है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एक फंक्शन का डिफाइन होता है। अब फंक्शन का डिफाइन में क्या आता है, तो फंक्शन का नेम आता है सबसे पहले। यस, फंक्शन का नाम क्या होगा, डेफिनेटली नाम तो देना ही पड़ेगा, आगे जाके उसको कॉल भी तो करना है। यस, फंक्शन का नाम आएगा और दूसरा फंक्शन के पैरामीटर्स आएंगे। अब ये जो पैरामीटर्स है ये हमेशा ऑप्शनल रहेंगे, यानी कि अगर आपने दिए है, ज़रूरत है तो आप दे सकते हो, अगर ज़रूरत नहीं है किसी फंक्शन में पैरामीटर्स की तो आप नहीं, आपने नहीं भी दिया तो भी चल जाएगा। यस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शंस जो है वो पैरामीटर के साथ आते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है फंक्शन की बॉडी। अब फंक्शन की बॉडी में क्या होता है कि फंक्शन की बॉडी में पूरा लॉजिक होता है कि फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, कौन सी चीज़ें होंगी। और लास्ट में आता है कि फंक्शन एग्जैक्टली
क्या रिटर्न करेगा। यस, रिटर्न इन द सेंस कि ये फंक्शन का आउटपुट होता है, कि एक फंक्शन क्या आउटपुट करेगा। अब ये रिटर्न हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, कई बार हम सिर्फ प्रिंट भी कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है ना। तो ये तीन चीजों के साथ हमें जाना है किसी भी फंक्शन में। फंक्शन का डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन में फंक्शन का नाम आएगा, फंक्शन के पैरामीटर्स आएंगे, फंक्शन की बॉडी रहेगी जिसपे फंक्शन का लॉजिक रहेगा, उसके बाद रिटर्न रहेगा, रिटर्न इन द सेंस जो फंक्शन का आउटपुट, कि हमें उस फंक्शन से क्या आउटपुट चाहिए वो रहेगा। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। अब लिखना कैसे होता है, एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है किसी भी फंक्शन का पाइथन में। तो हम फंक्शन हमेशा डीईएफ यानी कि डिफाइन जो है उसका शॉर्टकट होता है, तो उसके साथ हम स्टार्ट कर देते हैं डीईएफ। अब डीईएफ के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है जो भी फंक्शन है उसका नेम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन नेम। डिफाइन के बाद हमेशा क्या लिखना है, तो फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन नेम लिख दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ब्रैकेट। यस, फंक्शन नेम के बाद हम क्या देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखने होते हैं हमें पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। यस, अब या तो आर्गुमेंट भी कह सकते हो आप, कोई कोई इसे आर्गुमेंट कहते हैं कि फंक्शन के कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं या फिर पैरामीटर्स होते हैं, वो सभी आप कहाँ पे लिखोगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब जैसे ही ये मैंने लिख दिया तो हमें पता है कि पाइथन में कर्ली ब्रेसेस या फिर कोलन जो है वो बहुत बार नहीं होता है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो हमें लॉजिक मेंटेन करने के लिए फंक्शन का यहाँ पे इंडेंटेशन देते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेंटेशन, ओके, कुछ इस तरीके से। अब इंडेंटेशन देने के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन रहेगी वो एक 3-4 लाइन, 3-4 वर्ड का जो स्पेस है वो छोड़ के आगे आएगा, यानी कि लगभग यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेगा आपका जो भी लॉजिक आपको लिखना है, लाइक यहाँ पे आपका जो भी कोड रहेगा और उस कोड के अंदर क्या रहेगा, तो आपका लॉजिक रहेगा, जो भी आपके फंक्शन का लॉजिक रहता है वो। एंड एट द एंड, सबसे लास्ट में क्या रहेगा, तो सबसे लास्ट में रहेगा आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसका रिटर्न स्टेटमेंट। अब बहुत बार लोग रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं सिंपली। ये दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि पाइथन के फंक्शन में सिर्फ रिटर्न ही होता है, नो। पाइथन में हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, हमें रिटर्न करने की किसी वेरिएबल में उस आउटपुट को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, ये फंक्शन होता है। अब इस पूरी चीज को, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, तो हम इसको एक साथ अगर हम देखें ये पूरा का पूरा, तो इसको हम कहते हैं सिंपली पाइथन का फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सिर्फ फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, हमने अब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया है। यस, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो आता है डेफिनेशन, इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल का मीनिंग क्या होता है, कि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है उसको हम यूज करना है। यस, उसको यूज करना है। उसको कैसे यूज करेंगे, तो चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। मान लो जो भी फंक्शन है, तो उसको डायरेक्टली एक वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। सो वेरिएबल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम उस फंक्शन का नाम लिख देंगे। यस, एंड जो भी पैरामीटर मैंने फंक्शन डिफाइन करते समय दिए थे, जितने भी पैरामीटर फंक्शन डिफाइन करते समय दिए थे, वो सभी पैरामीटर जो है वो यहाँ पे देना कंपलसरी है। इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। ये मैंने जो किया है उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। और फंक्शन सिर्फ बनाने से कोई मतलब नहीं होता है, उस फंक्शन को कॉल करना एक नेक्स्ट स्टेप होता है जहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिले। यस, ये समझना होता है। अब कैसे, एक बेसिक सा फंक्शन बनाते हैं जो अभी हमने देखा था इवन और ऑड का। हाँ, उसमें हमें क्या करना है, तो बस एक सिंपल सा 2-3 लाइन का लॉजिक लिखना है, इफ स्टेटमेंट लिखना है, दैट्स इट। तो चलो सबसे पहले हम नाम देते हैं हमारे फंक्शन को, दैट इज इवन ऑड। इवन ऑड, ये हमारे फंक्शन का नाम है। आप कुछ कुछ भी नाम दे सकते हो। नेमिनक्लेचर जो है वो बहुत सिंपल होते हैं कि आप नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते हो, आप अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा और कोई भी सिंबल नहीं दे सकते हो, ये ध्यान रखना है। अब इवन ऑड
किसी भी एक नंबर का मुझे चेक करना होता है तो यहाँ पे हम दे देते हैं NUM। एक क्या है? NUM एक पैरामीटर है। यस, पैरामीटर है, इसमें हमारी इनपुट वैल्यू आने वाली है। उसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पे? तो कोलन देंगे, और कोलन देने के बाद यहाँ पे अपना क्या रहेगा? लॉजिक रहेगा। लॉजिक क्या है? तो थोड़े अलग कलर से लिख देता हूँ। अपना लॉजिक बहुत सिंपल है कि इफ जो भी गिवन नंबर है यहाँ पे NUM, यस, अगर मॉड 2 करने के बाद 1 हो जाता है, यस, मॉड 2 करने के बाद 1 हो जाता है, तो उसको हमें, चलो इस बार मैं सीधा प्रिंट करवा देता हूँ। इस बार हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे, प्रिंट करेंगे। एक नेक्स्ट ये बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, उसमें रिटर्न कैसे करना है वो बता देता हूँ। फिलहाल हम इसको सिर्फ प्रिंट करेंगे। तो हमें इस फंक्शन से सिर्फ प्रिंट करना है यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है? तो लिख देना है बस इवन नंबर, दैट्स इट। इतना ही लिख देना है मुझे, इवन नंबर। यस, लेकिन अगर वो नंबर मॉड 2 होने के बाद आंसर 1 नहीं आता है, तो उसके लिए क्या लिखना है मुझे? तो उसके लिए हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट, और उसके अंदर रहेगा ऑड नंबर। यस, प्रिंट और ऑड नंबर। अब ये जो हमारा लॉजिक है, ये लॉजिक मुझे बार 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 रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार लिख दिया है। अब इस फंक्शन को आप चाहे जितनी बार कॉल कर सकते हो, ये आपको वैसा ही आउटपुट देगा जैसा एक किसी नंबर के लिए देगा। क्लियर? अब देखो कैसे करना है। ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। यस, इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, यानी कि हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? अब इसको कॉल करना है। थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? फंक्शन कॉल करना है। कॉल करने के लिए आप नंबर चाहे जो दे सकते हो। कैसे करेंगे? तो इस बार अभी प्रिंट किया है तो किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है ना? ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि आपने फंक्शन में रिटर्न की जगह अगर प्रिंट लिखा है तो आपका नंबर स्क्रीन पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। इसके रिटर्न में कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान रखना है ये चीज। हमेशा दो चीजें होती है। क्या होती है? या तो फंक्शन रिटर्न करेगा, यस, नहीं तो फंक्शन प्रिंट करेगा। अब बहुत बार आपको ये इवन किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि फंक्शन रिटर्न में और फंक्शन प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है। तो रिटर्न में आप फंक्शन का जो आउटपुट है, ओके, वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। यस, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। लेकिन प्रिंट में प्रिंट में हमेशा जो आउटपुट होता है फंक्शन का, वो नन होता है। नन होता है, NONE, नन। एक पाइथन में कीवर्ड है, यानी कि कुछ भी नहीं। यस, बस आप प्रिंट करवा देते हो, उसका यूज आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। यस, समझो इस बात को। तो रिटर्न जो है, उसमें आप वैल्यू स्टोर करके उसको बाद में यूज कर सकते हो। प्रिंट में आपको आउटपुट नन आता है, बस आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जो फंक्शन प्रिंट करना चाहता है वो। तो ये ध्यान रखना है कि पाइथन के फंक्शन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलो इसको कॉल कर देते हैं। कॉल करने के लिए क्या लिखना है? तो सिंपली लिखना है even अंडरस्कोर ऑड, और उसके अंदर मैंने लिख दिया मान लो नंबर 3। यस, इतना लिख दिया। अब ये आपको क्या प्रिंट करवा के देगा? तो सिंपली 3 जो है ये आपका ऑड नंबर है। ओ, हमने लॉजिक थोड़ा सा गलत लिखा है। ये इवन की जगह हमें ऑड, और ऑड की जगह इवन लिखना था। यस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑड नंबर, और यहाँ पे हमारा रहेगा इवन नंबर। यस, ऑड नंबर और इवन नंबर रहेगा। तो ये हमें क्या देगा कि ये जो नंबर दिया गया है ये ऑड नंबर है, और ये हमारा आउटपुट रहेगा ऑड नंबर। यस, ऑड नंबर। लेकिन अगर यही सेम चीज अगर मैं ऐसी कर देता कि चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे आउट, यानी कि आउटपुट, यस, आउट इज इक्वल्स टू इवन अंडरस्कोर ऑड। यस, और ऐसे 3, अब 3 नहीं, मान लो कि कोई अलग 19 नंबर लिख दिया या फिर 18 नंबर लिख दिया। यस, अब इसका आउटपुट निकालो। तो अगर हमने प्रिंट आउट कर दिया तो इसका आउटपुट हमेशा नन आएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर कुछ रिटर्न कर रहा होता तो वो उस आउट में स्टोर होता, लेकिन हमारा फंक्शन सिर्फ प्रिंट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है।
इसलिए उस आउट में, ये जो आउट दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो ये नन हो जाता है। लेकिन इस आउट में अगर मुझे कुछ डालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक प्रिंट की जगह हम रिटर्न लिख सकते हैं। यस, वो हमारा एक सिंपल फ़ॉर्मूला होता है। कैसे? तो चलो एक और नया फ़ंक्शन बना लेते हैं। ओके, तो मुझे ये पता करना है कि कोई नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। ये 3 चीज़ें मुझे पता करनी है और उसके लिए मुझे एक बेसिक सा फ़ंक्शन लिखना है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पे डीईएफ यानी कि डिफाइन। यस, उसके बाद क्या रहेगा, फ़ंक्शन का नाम रहेगा। तो फ़ंक्शन का नाम क्या है? तो हमें तो पता करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो नाम देंगे हम अ, कुछ नाम ऐसा ही देना है जो कुछ एक लॉजिकल रहे, ना उस फ़ंक्शन से रिलेटेड रहे। सो हम कर देंगे नंबर नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव। चलो ये नाम लिख दिया हमने। ये नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो बताएगा और उसके लिए हमें यहाँ पे एक इनपुट वेरिएबल देना है। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ कि कोई भी एक वेरिएबल का एक नाम लिख देना है। तो नंबर लिख सकता हूँ मैं, n लिख सकता हूँ, है ना? तो मैंने n लिख दिया इस बार। तो इनपुट जो है वो n के थ्रू आएगा। ओके, अब हमें क्या पता करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो सिंपली हम लिख देंगे कि इफ n is greater than 0, यस, n is greater than 0, सिंपली हम इस बार रिटर्न कर देंगे, है ना? हम प्रिंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न रिटर्न कि ये नंबर क्या है? ये नंबर 0 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। यस, ये पॉजिटिव रिटर्न कर दिया हमने। यस, अब अगर ये नंबर n से ग्रेटर नहीं है एंड n से सॉरी, ये जो नंबर है अ, वो 0 से ग्रेटर नहीं, इस बार लेसर है, यानी कि कम है। तो उस केस में हम इसको क्या बोल देंगे, 0 से अगर कम वाला नंबर है, तो उसको हम रिटर्न करेंगे नेगेटिव। यस, रिटर्न करेंगे हम नेगेटिव, सिंपल। और लास्ट में जो आता है दैट इज एल्स, अगर ये दोनों नहीं है, तो हम तीसरा रिटर्न लिख देंगे यहाँ पे एंड दैट इज कि ये नंबर क्या है, तो 0 है, सिंपल। यस, ये नंबर 0 है। अब ये जो फ़ंक्शन लिखा है हमने, ये फ़ंक्शन को आप जब भी यूज़ करोगे, तो इसमें आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इसका आउटपुट आप सीधा प्रिंट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, चलो इस फ़ंक्शन को कॉल कर दिया कि नंबर अंडरस्कोर पीओएस अंडरस्कोर एनईजी और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, तो ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा। यस, हाँ, अगर मैंने प्रिंट के अंदर लिख दिया तो प्रिंट करेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेगा जैसे पहला फंक्शन हमारा कर रहा था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यस, इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैंने लिख दिया कि आउट इज इक्वल्स टू, यस, नंबर पीओएस एनईजी 7 और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको अब प्रिंट कर लो, प्रिंट आउट, तो ये आउटपुट देगा मुझे कि 7 क्या है, तो 7 एक पॉजिटिव नंबर है, सिंपल। 7 एक पॉजिटिव नंबर है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम फंक्शन बनाते हैं। तो ये जो रिटर्न होता है उसका आउटपुट हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट यूज़ करते हैं तो प्रिंट का आउटपुट हम कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद करना है पाइथन के अंदर। यस, अब ये जो फंक्शन होते हैं, इस फंक्शन को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं पाइथन के अंदर। वैसे ही पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं जिसको हम एज़ अ डेली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट खुद एक फंक्शन है, उसको हम यूज़ करते हैं, है ना? लेन, वो भी एक फंक्शन है। ये सभी फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं। अब ये जो हमने देखा है, इसमें हमने बोला है कि पाइथन में कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें आइदर पैरामीटर होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं, है ना? ये चीज़ मैंने यहाँ पे बोली थी कि ये तो पैरामीटर रहेंगे या तो पैरामीटर नहीं रहेंगे। अब ये जो चीज़ है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो मैंने अब तक जो फंक्शन बनाया ये वाला फंक्शन,
उसके अलावा ये भी जो फंक्शन बना है, इन दोनों में हमने क्या कर दिया है, एक पैरामीटर दे दिया है। n पैरामीटर यहाँ पे है, num पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है। यस। अब हमेशा क्या पैरामीटर के साथ ही फंक्शन आएगा? तो नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि पैरामीटर के साथ ही फंक्शन आएगा। फंक्शन कभी कभी क्या होता है, तो बिना पैरामीटर के भी आ जाता है। यस। जैसे कि अगर मुझे कोई एक बेसिक सा फंक्शन बना है जिसमें मैं सिर्फ एक मेरा नाम एज अ सिग्नेचर प्रिंट करवा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया DEF। यस। एंड साइन नाम का मान लो मैंने फंक्शन लिख दिया। इसमें कोई पैरामीटर मुझे नहीं देना है, एंड दैट्स इट। ये सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें मैंने कुछ पैरामीटर दिया है या फिर नहीं दिया है। अब मैं या तो रिटर्न कर सकता हूँ, मैं या तो प्रिंट करवा सकता हूँ। तो चलो मैं रिटर्न करवा देता हूँ। तो अगर मैंने कर दिया रिटर्न और हमने लिख दिया यहाँ पे डेटा स्टैटिक। यस। एंड दैट्स इट, हो गया। अब इस फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन, कुछ भी नहीं देना है इसके अंदर, फिर भी ये आपको क्या कर देगा, यहाँ पे एज आउटपुट ये डेटा स्टैटिक लिख देगा। या फिर इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। मान लो s इज इक्व टू साइन अगर मैंने कर दिया, और उसके बाद प्रिंट s अगर कर दिया, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट डेटा स्टैटिक। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइथन में फंक्शंस के अंदर। है? तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं। तो हम एक डेमो देख लेते हैं, यानी कि एग्जैक्टली इसको पाइचाम में कैसे करना है वो देख लेते हैं। यस। ओके, तो अब पैरामीटराइज फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है ये हमारी कैटेगरी है। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे DEF यानी कि डिफाइन, और उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम। सो इवन ऑड मैंने लास्ट एक फंक्शन बनाया था, इसके अंदर कोई भी एक नंबर जाएगा, ये नंबर एज इस फंक्शन का इनपुट काम करेगा। अब उसके बाद इफ जो भी नम यानी कि नंबर है, मॉड 2 करने के बाद अगर 1 उसका आंसर आ जाता है, तो हम इसको प्रिंट करवाने वाले हैं कि ये हमारा ऑड नंबर है। यस। लेकिन अगर ये ऑड नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, सिंपली इवन नंबर, एंड दैट्स इट, हो गया हमारा फंक्शन। इतना ही लिखना होता है। अब क्या इस फंक्शन को मैं कहीं पे स्टोर कर सकता हूँ? तो नहीं, ये सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया कि इवन ऑड, ओके, और इसके अंदर मैंने कोई एक प्रिंट करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इवन ऑड, और इसके अंदर एक नंबर दे दिया मैंने 7। देख लो आप आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में सिंपली क्या लिखा है कि ये ऑड नंबर है। दूसरा एक ले लेता हूँ मैं कि इवन ऑड, और इसमें मैंने लिख दिया नंबर 6। यस। और ये इवन नंबर। एक और बार अगर कर लेते हैं कि इवन ऑड, और इसके अंदर मैंने लिख दिया 91, तो ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है। दैट्स इट। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फंक्शन को रिटर्न सॉरी प्रिंट करना कहते हैं। अब ऐसे ही कुछ फंक्शन होते हैं जो रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, फिर भी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। यस। अब इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ और ट्राई करते हैं कि हम इसको स्टोर करें। कैसे स्टोर करें? तो मान लो मैंने लिख दिया आउट इज इक्वल्स टू इवन ऑड, और उसके अंदर इस बार मैं लिख देता हूँ 12। यस। ये एक नंबर लिख दिया, और फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन कर रहे हैं। यस। अब ये इवन नंबर यहाँ प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन वहां पे रन हो गया। लेकिन अगर मैं प्रिंट करूँ आउट, क्या आउट में कुछ है? यस। तो देखो आप, आउट में नन है, यानी कि आउट में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको मैं कहीं पे यूज नहीं कर सकता हूँ, है ना, इसको कहीं यूज नहीं कर सकता हूँ। दैट इज द थिंग कि आप जब भी प्रिंट यूज करते हो, तो प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा आउटपुट प्रिंट करवाता है, लेकिन वो कहीं पे स्टोर नहीं करवाता है। दैट इज द थिंग। ओके। अब ये हो गया फंक्शन विथ प्रिंट। अब दूसरा फंक्शन देखेंगे हम जिसमें हम रिटर्न करेंगे। सो डी एफ, यस, यानी कि डिफाइन एंड नंबर पॉजिटिव नेगेटिव।
यस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया n और उसके अंदर आते हैं हम। सो इफ n इज ग्रेटर देन 0 यानी कि नंबर जो है, ओ सॉरी प्रिंट नहीं, ग्रेटर देन 0, तो रिटर्न क्या करेंगे हम, पॉजिटिव। यस। नहीं तो एलिफ एलिफ n इज लेस देन 0, अगर n जो है वो 0 से लेस है तो हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। लेकिन अगर ये दोनों में नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, प्रिंट करो, अगेन प्रिंट हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे कि ये जो नंबर है वो 0 होने वाला है। यस, 0। अब मैंने यहाँ पे हमेशा प्रिंट की जगह रिटर्न लिखा है। अब रिटर्न क्या करेगा, तो हाँ एक और चीज़ ध्यान रखो कि जब भी रिटर्न आएगा, रिटर्न हिट होगा किसी भी फंक्शन में, तो फंक्शन उस लाइन के बाद काम नहीं करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन में जब भी हम काम कर रहे हैं तो फंक्शन कुछ अगर रिटर्न कर रहा है और वो रिटर्न एक बार हिट हो गया, वो कितनी भी लाइन पे रहने दो, उसके बाद का कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ नंबर पॉजिटिव नेगेटिव और इसको मैंने मान लो ये 34 लिख दिया, तो 34 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं दिखा। अभी आउटपुट क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं, यहाँ पे रिटर्न इस्तेमाल किया है। तो इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे उसके फंक्शन, एक प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा और अब उसको प्रिंट करेगा, यानी कि ये नंबर पॉजिटिव है। यस। लेकिन अगर ये 34 मुझे यूज़ करना है कहीं पे, मैं तो भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया आउट, यस, और यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर पॉजिटिव नेगेटिव और सेम 34 यहाँ पे कर दिया मैंने। यस। अब डायरेक्टली इसको रन कर दूँ तो क्या कुछ पॉजिटिव वगैरह दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये ऊपर वाले का आउटपुट है, इसका आउटपुट है ना, इसका आउटपुट नहीं आया है। जगह तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और अगर रन कर दूँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ प्रिंट और उसके अंदर मैंने लिख दिया आउट, तो आप देखो वो पॉजिटिव यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है। ये चीज़ होती है रिटर्न। यस। और कुछ पैरामीटराइज फंक्शन होने के बाद अगर हम कोई एक आध नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाए तो वो बहुत लाइक सिंपल है, जैसे मैंने अभी बनाया था। सो डी एफ साइन अगर हम यहाँ पे कर दे, कुछ भी नहीं देना है मुझे, यहाँ पे एम्प्टी रखना है, बस इसको प्रिंट करवाना है या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, प्रिंट ही करवा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा स्टैटिक, ये हम सिर्फ रिटर्न करवा रहे हैं। अब यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ साइन एंड दैट्स इट लास्ट में, तो देखो ये आउटपुट क्या देगा, डेटा स्टैटिक, है ना। तो इसमें मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया है, यस, मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया है, सिर्फ प्रिंट लिख दिया फंक्शन के अंदर एंड दैट्स इट। तो साइन को जब भी मैं कॉल करूंगा तो वो डेटा स्टैटिक मुझे वहाँ पे दे देगा। ये होता है पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इस फंक्शन में जो पैरामीटर है वो पैरामीटर के भी कुछ टाइप होते हैं, या फिर जो आर्गुमेंट है उसके भी कुछ टाइप होते हैं, और वो क्या टाइप होते हैं, कौन से होते हैं, ओके, ये जानने के लिए आप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय एवरीवन।